नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। केरल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर गड्ढे में फंसा, पुलिस फायर स्टाफ ने धक्का मारकर निकाला। प्रेसिडेंट सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। जी हां दोस्तों, केरल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर बुधवार को उतरने के बाद गड्ढे में फंस गया। मौके पर मौजूद पुलिस और अग्निशमन कर्मचारियों ने भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को धक्का देकर गड्ढे से बाहर निकाला। प्रेसिडेंट सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। दरअसल दोस्तों, यह घटना केरल के पत्थानामथिट्टा स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में हुई। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी में गुलामी से लाखों भारतीयों को मिली आजादी, MBS ने खत्म की कफाला प्रथा। जी हां दोस्तों, साल 2017 में कर्नाटक की एक नर्स सऊदी अरब गई थी, जहां उसे महीने के 25,000 रुपए सैलरी का वादा किया गया था, लेकिन वहां उसके कफील यानी कि एम्प्लॉयर ने उसे तस्करी का शिकार और गुलाम बना दिया। भूखा रखकर उससे खूब मेहनत कराया जाता था, हिंसा की धमकियां दी जाती और गुलामी कराई जाती थी। उसकी आजादी की लड़ाई महीनों तक चली और आखिरकार वो आजाद हो गई। अब सऊदी अरब ने 50 साल पुरानी कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया है। दरअसल दोस्तों, यह वही सिस्टम है जो भारतीय नर्स के शोषण और अत्याचार का जरिया बना था। सऊदी अरब में अब कफाला का अध्याय समाप्त हो चुका है। मानवाधिकार समूह कफाला सिस्टम को आधुनिक युग की गुलामी कहते हैं, जो मजदूरों को उनके काम देने वाले यानी कि नियोक्ता से बांध कर रख देती है। इसमें नौकरी बदलने, देश छोड़ने या फिर अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए उसके स्पॉन्सर की अनुमति जरूरी होती है। दरअसल दोस्तों, इस प्रथा के अंतर्गत जिस भी व्यक्ति के पास आप काम करते हैं, आपका पासपोर्ट वही जब्त कर लेता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेहुल चोकसी के लिए आर्थर रोड जेल में बैरक तैयार, 2 सेल में अटैच टॉयलेट समेत टीवी पंखे होंगे। भारत ने बेल्जियम को भेजी तस्वीरें। जी हां दोस्तों, PNB से 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी और भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भारत ने बेल्जियम अधिकारियों को मुंबई की आर्थर रोड जेल की आधिकारिक तस्वीरें सौंप दी। इसके जरिए बताया गया कि चोकसी को प्रत्यर्पण के बाद जब आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा तो उसे वहां क्या सुविधा मिलेगी। बुधवार को सुनवाई में बेल्जियम कोर्ट ने फैसला सुनाया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिवाली में खटाखट शॉपिंग, फटाफट पेमेंट, UPI ट्रांजैक्शंस ने तोड़े रिकॉर्ड। रोजाना लेन देन 94,000 करोड़ रुपए पहुंचा। दरअसल दोस्तों, UPI पेमेंट का क्रेज भारत के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों में भी बढ़ रहा है। इस दिवाली भी UPI पेमेंट का बोलबाला रहा। हर दिन UPI के जरिए लगभग 94,000 करोड़ की लेन देन की गई। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, आप कैश रखने को ज्यादा महत्व देते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने को ज्यादा महत्व देते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महागठबंधन में सीटों पर तनातनी बढ़ी, लालू यादव और तेजस्वी से मिले अशोक गहलोत, कहा कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब साफ हो जाएगा। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में कांग्रेस और RJD के बीच सीटों और साझा घोषणा पत्र को लेकर खींचतान बढ़ गई है। मामला सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को पटना भेजा है। अशोक गहलोत बुधवार सुबह पटना पहुंचे। उन्होंने RJD प्रमुख तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से उनके आवास पर 1 घंटे मुलाकात की। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सिद्धार्थ मैया का बेटा बोला, पिता राजनीतिक जीवन के आखिरी फेज में, वे अब मार्गदर्शक बने, उत्तराधिकारी का हिंट दिया। DK शिव कुमार बोले, नो कमेंट्स। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच CM सिद्धार्थ मैया के बेटे यथींद्र सिद्धार्थ मैया ने बुधवार को कहा कि उनके पिता अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में है। उन्हें अपने कैबिनेट सहयोगी सतीश जारकिहोली का मार्गदर्शक बनना चाहिए। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गंगोत्री धाम के कपाट हुए बंद, फूलों से सजा परिसर, सेना ने पारंपरिक धुन बजाई, मां गंगा आरती मुखवा, 7 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। जी हां दोस्तों, उत्तराकाशी स्थित चारधाम यात्रा के प्रमुख तीर्थ स्थल गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को सुबह लगभग 11:30 बजे बंद कर दिए गए। सुबह धार्मिक परंपरा के अनुसार साल की आखिरी पूजा की गई। इस मौके पर मंदिरों को फूलों, झालरों और दीपों से भव्य रूप से सजाया गया और मां गंगा के जयकारों से पूरा धाम गुंजायमान रहा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में छठ पूजा के लिए यमुना किनारे 17 मॉडल घाट बनेंगे, सफाई अभियान शुरू। CM गुप्ता बोली, श्रद्धालुओं पर दर्ज सभी पुराने केस वापस होंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि राजधानी में इस बार छठ महापर्व को दिवाली जैसा भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इसलिए यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु साफ सुरक्षित वातावरण में पूजा कर सके। पूरे शहर में करीब 1500 घाटों पर छठ पूजा होगी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। 24 अक्टूबर से उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं की बल्ले बल्ले, सरकार और होटल एसोसिएशन दे रहे 50% तक की छूट।
जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की पवित्र धरती पर सर्दियों के मौसम में चारधाम यात्रा अब और सुलभ बनने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को पूरे साल सक्रिय रखने के प्रयास में जुटी हुई है। इसी कड़ी में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने होटलों और गेस्ट हाउसों की आवासीय दरों में 50% तक की भारी कटौती की है। इस फैसले से श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा लेफ्टिनेंट कर्नल बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी उपाधि, थल सेना प्रमुख भी रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल यानी कि मानद बन गए हैं। बुधवार को दिल्ली में अलंकरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्हें उपाधि दी। इस दौरान उनकी मां सरोज देवी, पिता सतीश चोपड़ा, चाचा भीम चोपड़ा और पत्नी हिमानी मोर भी मौजूद रही। हरियाणा में पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा 26 अगस्त 2016 को सेना में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हुए थे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट को 11 महीने में 918 करोड़ रुपए का चढ़ावा, ऑनलाइन दान में तेजी भी आई। जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच विभिन्न ट्रस्टों के लिए कुल 918.6 करोड़ रुपए के दान प्राप्त हुए। यह जानकारी TDD के चेयरमैन BR नायडू ने दी। उन्होंने बताया कि उनके कार्यभार संभालने के बाद से ट्रस्ट को मिलने वाले दान में लगातार बढ़ोतरी हुई है और श्रद्धालु अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से उदारता पूर्वक योगदान दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के प्रतिनिधियों की केंद्र सरकार के साथ हुई बातचीत। KDA सदस्य बोले, हमने राज्य का दर्जा देने और सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की है। जी हां दोस्तों, लद्दाख के प्रतिनिधियों ने बुधवार को दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ बातचीत की। गृह मंत्रालय की उप समिति के साथ बैठक में LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के तीन प्रतिनिधि, लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान और उनके वकील शामिल हुए। बैठक के बाद KDA के मेंबर सज्जाद हुसैन कारगिली ने कहा कि पिछले 6 सालों से हमारी मांग लद्दाख में लोकतंत्र की रही है। इसका समाधान लद्दाख को राज्य का दर्जा देना है। यह मुद्दा 1 या 2 बैठकों में नहीं सुलझ सकता। इसके लिए एक प्रक्रिया की जरूरत होगी और यह प्रक्रिया जारी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार के बाद महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक में दरार। कांग्रेस बोली, अकेले लड़ेंगे BMC चुनाव। उद्धव सेना ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन में दरार दिखने लगी है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले मैदान में उतरेगी। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भाई जगताप ने मंगलवार को यह स्पष्ट किया कि पार्टी अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों में से किसी के साथ भी हाथ नहीं मिलाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में बड़ी गिरावट रोकने के लिए RBI ने उठाए यह कदम। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ महीनों के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी में बड़ी गिरावट देखी गई और कई बार यह ऐतिहासिक निचले स्तर पर चला गया। रुपए में आई इस गिरावट से देश की इकोनॉमी पर पड़ने वाले विपरीत असर को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सक्रिय हुआ है। उसने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे डॉलर के मुकाबले रुपए में आई गिरावट को कम किया जा सके या फिर उसे काफी हद तक सीमित किया जा सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली। प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर बधाई दी। प्रधानमंत्री बोले, दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ साथ खड़े रहे। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में दीपावली मनाई। उन्होंने भारत सहित दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। व्हाइट हाउस से दिवाली के कार्यक्रम में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें महान व्यक्ति और बेहतरीन दोस्त बताया। कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि कुछ ही देर में हम दिया जलाएंगे जो अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 156 रुपए में आतंकी बनने का कोर्स, 40 मिनट की ऑनलाइन जिहाद क्लास, दहशतगर्दों की बेवाएं दे रही है ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की धरती पर पल रहे आतंकवाद की एक और खेप तैयार हो रही है। इस बार हिजाब के नीचे आतंकी पाले जा रहे हैं। इसके लिए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने महिलाओं की भर्ती के साथ ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिए हैं। जिहादी कोर्स तुफत अल मोमिनात के तहत रोजाना 40 मिनट की क्लास होगी, जिसमें औरतों को आतंक और जिहाद का सबक सिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेजन कंपनी में 5 लाख जॉब्स को रिप्लेस करेंगे रोबोट्स। पिकिंग, पैकिंग और डिलीवरी जैसे काम करेंगे। 2027 तक 1 लाख करोड़ की बचत होगी। जी हां दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन में आने वाले दिनों में 5 लाख से ज्यादा जॉब्स को रोबोट्स रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब वेयरहाउस में पिकिंग, पैकिंग और डिलीवरी जैसे कामों को रोबोट्स करेंगे और इंसानों की जरूरत कम हो जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2018 से अमेजन की यूएस वर्कफोर्स 3 गुना बढ़कर लगभग 12 लाख हो गई है, लेकिन अब ऑटोमेशन के कारण नई हायरिंग को रोका जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
तमिलनाडु में भारी बारिश, 5 जिलों में स्कूल बंद। चेन्नई के मरीना बीच पर तूफान का खतरा। केरल, आंध्र और पुडुचेरी में भी अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, देश के दक्षिणी राज्यों में उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण बीते 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। तमिलनाडु में बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी है। उधर दोस्तों, राज्य के तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और डेल्टा जिलों में मंगलवार से बारिश जारी है। चेन्नई में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यहां अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। कुड्डालोर, विल्लुपुरम, नारीपेटी, थुत्तुकुट्टी जिले में भी स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तमिलनाडु सरकार ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिवाली के दूसरे दिन भी दिल्ली की हवा हुई जहरीली। AQI 345, 38 में से 34 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में। हरियाणा सबसे प्रदूषित राज्य। जी हां दोस्तों, दिवाली के दूसरे दिन बुधवार को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की धुंध छाई हुई है। एयर क्वालिटी अब भी जहरीली बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की वेबसाइट के अनुसार सुबह 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर कैटेगरी में आता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब उत्तराखंड में घूमना होगा महंगा, हर बाहरी गाड़ी से वसूला जाएगा ग्रीन सेस। जी हां दोस्तों, राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के मौके पर अब उत्तराखंड परिवहन विभाग एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हिमाचल की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी ग्रीन सेस वसूला जाएगा। दोस्तों, खास बात यह है कि यह सेस अब सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से आने वाली निजी गाड़ियों पर भी लागू किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए एक निजी कंपनी से करार किया है। पूरे राज्य में 15 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्नाइजेशन कैमरे लगाए जाएंगे, जो गाड़ियों की पहचान करेंगे। जैसे ही कोई बाहरी वाहन राज्य में प्रवेश करेगा, उसका फास्टैग स्कैन कर लिया जाएगा और ग्रीन सेस की राशि स्वचालित रूप से कट जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सोना 5 दिन में 5,677 रुपए गिरा, 1.24 लाख पर आया। चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,000 रुपए सस्ती होकर 1.52 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, दिवाली के बाद सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से 5,677 रुपए और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए सस्ती हो गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 22 अक्टूबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,726 रुपए घटकर 1,23,907 रुपए के स्तर पर आ गया। इससे पहले इसका दाम 1,27,633 रुपए पर था। वहीं दोस्तों, चांदी के दाम आज 10,549 रुपए घटकर 1,52,501 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। इससे पहले चांदी 1,63,050 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाकाल मंदिर में पुजारी और संत आपस में भिड़ गए। गर्भगृह में गाली गलौज हाथापाई तक हुई। दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी। जी हां दोस्तों, उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार सुबह गर्भगृह में संत और मंदिर के पुजारी भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में गाली गलौज, धक्का मुक्की और हाथापाई तक हो गई। एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दी गई। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मंदिर प्रशासन को शिकायत दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब ICC ढीले करेगी मोहसिन नकवी के तेवर। एशिया कप ट्रॉफी पर BCCI ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 में खिताबी जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी नहीं उठाई थी। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए थे। बाद में ये ट्रॉफी SEC के ऑफिस में रख दी गई। भारतीय टीम को अब तक एशिया कप ट्रॉफी हासिल नहीं हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने अब मोहसिन नकवी की शिकायत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC से करने का फैसला किया है। ICC की बोर्ड मीटिंग 4 से 7 नवंबर तक दुबई में होने वाली है, जहां BCCI पूरे मामले को उठाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार। पिथौरागढ़ में बारिश ठिठुरन बढ़ी, मैदानी इलाकों में पाला पड़ा। 4 धाम यात्रियों के लिए अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में आज बारिश और बर्फबारी के आसार जताए हैं। पिथौरागढ़ में आज सुबह बारिश हुई। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आने और ठंड बढ़ने के आसार हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। चुनावी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना पड़ा भारी। बंगाल के 1000 BALO को आयोग ने दिया कारण बताओ नोटिस। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में करीब 1000 बूथ लेवल अधिकारियों को चुनावी कामकाज से जुड़ी लापरवाही के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन अधिकारियों ने चुनाव संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किया, जो प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत जरूरी है। अधिकारी ने बताया कि संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी की बार की अपील के बावजूद इन BALOs ने अब तक ERO NET पोर्टल पर खुद को पंजीकृत नहीं किया। इसी वजह से उन्हें नोटिस भेजे गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 90% की आई कमी, मान सरकार का दावा।
जी हाँ दोस्तों, पंजाब में इस बार पराली जलाने और प्रदूषण के खिलाफ जो काम हुआ है वह अब पूरे देश के लिए मिसाल बन चुका है। पंजाब सरकार का कहना है कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री मान ने इस मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में रखा और इसे सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं बल्कि पंजाब के भविष्य का सवाल मानकर अभियान छेड़ा है। सरकार ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि पंजाब की हवा अब धुएं में नहीं घुटेगी। उनका कहना है कि जब से उनकी सरकार आई है तब से 90% की रिकॉर्ड कमी पराली जलाने में आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में फूड डिलीवरी करके गुजारा कर रहे सरकारी कर्मचारी, 22 दिन से सैलरी नहीं मिली, डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव 11वीं बार गिरा, दूसरा सबसे लंबा शटडाउन। जी हां दोस्तों, अमेरिका में कई सरकारी कर्मचारियों को अब फूड डिलीवरी या फिर अस्थायी नौकरियों के साथ गुजारा करना पड़ रहा है। वे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने और EMI तक भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, देश में लगे शटडाउन की वजह से 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ सरकारी शटडाउन अब 22वें दिन में पहुंच चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक्टर सिंगर ऋषभ टंडन का हुआ निधन, दिवाली मनाने घर गए थे, हार्ट अटैक से हुई मौत। सारा खान से शादी की खबरों से चर्चा में थे। जी हाँ दोस्तों, एक्टर और सिंगर के साथ ही कंपोजर ऋषभ टंडन का आज सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके परिवार ने इस खबर की पुष्टि की। ऋषभ के परिवार ने इस दुखद समय में प्राइवेसी की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार ऋषभ टंडन अपनी पत्नी ओलेशिया के साथ मुंबई में रहते थे। ओलेशिया उज्बेकिस्तानी है। वो दिवाली के खास मौके पर परिवार के साथ जश्न मनाने दिल्ली गए थे, जहां आज सुबह उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनका अंतिम संस्कार आज दिल्ली में होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका जा रहा एयर इंडिया विमान रास्ते से मुंबई लौटा, 3 घंटे बाद पायलट को खराबी का शक हुआ, दोनों तरफ की उड़ानें रद्द। जी हाँ दोस्तों, मुंबई से अमेरिका के न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 191 को उड़ान के 3 घंटे बाद तकनीकी खराबी के बाद बुधवार को लौटना पड़ा। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह खराबी क्या थी। फ्लाइट रडार 24 के अनुसार विमान ने मुंबई एयरपोर्ट से देर रात लगभग 1:15 पर उड़ान भरी थी। करीब 3 घंटे बाद क्रू को खराबी की आशंका हुई। इसके बाद इसे मुंबई लैंड कराने का फैसला लिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इधर वार्ता रद्द, उधर रूस ने बरसा दी मिसाइलें, अंधेरे में डूबा यूक्रेन तो जेलेंस्की बोले मनमानी कर रहे हैं पुतिन। जी हाँ दोस्तों, रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की बरसात कर दी है। मंगलवार को रात भर चले इस हमले में 2 बच्चों समेत 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने की है। उन्होंने इस बार फिर विश्व बिरादरी को संबोधित करते हुए दावा किया कि मॉस्को पर कोई दबाव नहीं है, इसलिए वह मनमानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस पर युद्ध खत्म करने का कोई दबाव नहीं है, ऐसे में वो हमले बंद नहीं कर रहा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व ईरानी रक्षा मंत्री की बेटी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनी, खुद वेडिंग स्टेज तक लेकर गए। लोग बोले उनकी दुल्हन महल में, हमारी जमीन में दफन। जी हां दोस्तों, ईरान के पूर्व रक्षा मंत्री और सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खोमेनी के एडवाइजर अली शमखानी की बेटी फातिमा की शादी का एक वीडियो वायरल हुआ है। यह शादी इस साल अप्रैल में तेहरान के लग्जरी एपिसनास्ट पैलेस होटल में हुई थी। वीडियो में फातिमा स्लीवलेस व्हाइट वेडिंग गाउन में नजर आ रही है और समारोह में म्यूजिक बज रहा है। कई महिलाएं बिना हिजाब के दिख रही हैं, जो ईरान के हिजाब कानून के खिलाफ है। वीडियो में शमखानी अपनी बेटी को शादी के स्टेज तक लेकर जाते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक महिला अधिकार कार्यकर्ता अली उम्मीदवारी ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि उनकी दुल्हन महल में, लेकिन हमारी दुल्हन जमीन के नीचे दफन है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। EMI और बिजली बिल जैसे सभी मैंडेट एक जगह दिखेंगे, UPI ट्रांजैक्शन की शिकायतें जल्द सुलझेगी। NPCI का AI असिस्टेंट UPI हेल्प हुआ लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने UPI हेल्प लॉन्च कर दिया है। ये एक AI पावर्ड असिस्टेंट है जिसे यूजर्स के डिजिटल पेमेंट से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए बनाया गया है। अभी ये टेस्टिंग फेज में है। ये 21 अक्टूबर 2025 को लाइव हुआ था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। AI से बने कंटेंट पर लेबल लगाना होगा जरूरी, IT मिनिस्ट्री ने नया ड्राफ्ट जारी किया। साफ साफ मार्क होगा कि कंटेंट असली है या फिर AI वाला है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को IT रूल्स 2021 में कुछ बदलावों का ड्राफ्ट जारी किया। ये डीप फेक और AI से बने कंटेंट को लेबल करने और ट्रेस करने के लिए है। मतलब यह साफ साफ मार्क होगा कि कंटेंट असली नहीं है, AI वाला है। इससे मिस इन्फॉर्मेशन और चुनावी धांधली जैसे प्रॉब्लम्स पर लगाम लगेगी। दरअसल दोस्तों, मिनिस्ट्री कह रही है कि इंटरनेट को ओपन, सेफ, स्ट्रेस्ड और अकाउंटेबल बनाने के लिए यह जरूरी है। मंत्रालय ने स्टेक होल्डर्स से फीडबैक भी मांगा है। इसे 6 नवंबर तक ईमेल पर भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
चिदम्बरम बोले, लोकपाल को BMW कारों की क्या जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी साधारण गाड़ियों से जाते हैं, लोकपाल ने 5 करोड़ का टेंडर निकाला था। जी हाँ दोस्तों, भारत के लोकपाल कार्यालय के साथ हाई एंड BMW 330 Li लॉन्ग व्हील बेस लग्जरी कारें खरीदने के फैसले की कांग्रेसी नेताओं ने आलोचना की। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने बुधवार को कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज साधारण सेडान कारों का इस्तेमाल करते हैं तो लोकपाल के अध्यक्ष और 6 सदस्यों को BMW जैसी महंगी कारों की क्या जरूरत है। वहीं दोस्तों, अभिषेक सिंघवी ने एक्स पर लिखा कि भ्रष्टाचार विरोधी इस संस्था को अब अपने सदस्यों के लिए BMW कारें खरीदते देखना दुखद है। यह ईमानदारी के रखवाले कम, विलासिता के पीछे भागने वाले ज्यादा लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों